अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको सिरप मेवकेन के मुतालिक बताता हूँ। मेवकेन की जो सिरप आती है ये स्टमक में जो एसिडिटी पैदा होती है इस एसिडिटी को मेंटेन कर देती है। स्टमक में जो एसिड पैदा होती है इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर इसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजेंटिन पाई जाती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड एक्टिविटी पाई जाती है। जो ऑक्सीजेंटिन है ये म्यूकोजनल एनेस्थेटिक है जो दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको सिरप मेवकेन में कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, डोज सब कुछ बताता हूँ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करेंगे मेवकेन सिरप की यूजेस। इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये स्टमक में जो भी मसला है, जैसे पेप्टिक अल्सर है, जब मैदा में ज़ख़म है, एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, मैदा में सोजश है, मैदा में जलन है, मैदा में दर्द है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिड रिफ्लक्स जो डिजीज़ है, यानी जो एसिड पैदा होती है स्टमक में और ऊपर खुराकी नाली की तरफ वापस आती है, तो इस एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में इसका इस्तेमाल है। एंड डाइजेशन, जो हजमा ठीक नहीं है, हजमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज़ है तो कब्ज़ को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर की तकलीफ को कम करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि जब कब्ज़ कम हो तो बवासीर की तकलीफ ख़त्म हो जाती है। तो ये मेडिसिन कब्ज़ को ख़त्म करने के साथ बवासीर की तकलीफ को भी ख़त्म कर देती है। मैदा में जो भी मसला है, दर्द है, सोजश है, तकलीफ है, इस सारी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है मैदा में, स्पेशली एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसकी साइड इफ़ेक्ट में डेजीनेस हो सकते हैं, थोड़ा सा नींद आने की इम्कानात हो सकते हैं। इसके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन काज करते हैं, जैसे स्किन में शदीद किस्म की खारिश पैदा कर सकते हैं, ज़ुबान में सोजश पैदा कर सकते हैं। इस मेडिसिन की नाजिया और वॉमिटिंग भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसकी तंगी, इसमें तंगी आ सकती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में तंगी आ सकती है। लॉन्ग टाइम यूज से इसे मस्कुलर वीकनेस भी काज कर सकते हैं। जब लॉन्ग टाइम इस्तेमाल किया तो इससे मस्कुलर वीकनेस भी काज कर सकती है। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 2 चम्मच चाय की 2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना होगा इसकी यूज़। और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो बंद इससे हाइपर सेंसिटिव इस वक्त भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है ये मेडिसिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।